इस वक्त हमारे साथ मौलाना मुंतज़िर साहब कासमी रहमानिया फाउंडेशन के चेयरमैन और मदरसा आरफिया संगनाम के खाजिन हैं। ईद के मौका पर गरीब मुस्लिम महिला और मर्दों के दरमियान राहती अशिया कुछ रकम तकसीम किए हैं। आइए हम मौलाना से जानते हैं कि इस सिलसिले में आपका क्या रुझान है और आपने गरीबों के दरमियान में जो हर गर्मी के भी मौसम में भी तकसीम करते हैं, ठंडी के भी मौसम में अभी हाल के दिनों में कम्बल तकसीम किए और अभी ईद के मौका पर आप जो तकसीम करने जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में मौलाना से जानते हैं। मौलाना आप बताएं इस सिलसिले में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, इंसानों में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा और भलाई का काम करे। इसी फ़िक्र और जुस्तजू के साथ मैं मोहम्मद मुंतज़िर कासमी रहमानी चेयरमैन रहमानिया फाउंडेशन के ज़रिए मुस्तहिक लोगों में ईदी के तौर पर 500 रुपये तकसीम करने की कोशिश किया हूँ। सैकड़ों लोगों का तकाजा है। अल्लाह पाक जितने मुकद्दर में लिखे होंगे, जितने लोगों के तकाजे को पूरा करने का इंशाअल्लाह पूरा कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह फिल वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती हसनैन साहब बानी व नाज़िम जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूचक की कोशिश और जुस्तजू से और रहमानिया फाउंडेशन की फ़िक्रों से ये रकम तकसीम किया जा रहा है। मज़ीद सभी से दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक यूँ ही दायमी तौर पे इस खिदमत को लेते रहे, आप कबूल फरमा। तकरीबन कितने लोगों के दरमियान में? सैकड़ों लोगों को तकसीम करना है और तकाजा ज़्यादा वसी है और असबाब जो मुहैया हो गए इंशाअल्लाह सभी को दिया जाएगा। चलिए, तो आप देख रहे थे देश की आवाज़ और हमारे साथ मौलाना अपने ख्याल ऐसा ही हम लोगों को भी बढ़ चढ़ करके, हमारे उलमा को भी बढ़ चढ़ करके, हमारे जी शऊर लोगों को बढ़ चढ़ करके गरीबों के दरमियान में अपना हायल होना चाहिए और गरीबों के दरमियान में जो है राहती अशिया तकसीम करनी चाहिए। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनके घर में रमज़ान मुबारक के पाक महीने में भी जो इफ्तार और सहरी नहीं हो पाता है। हमारे जी शऊर लोगों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लें। मौलाना आपके सामने मिसाल हैं, नज़ीर हैं। हर मौका से आप बारंबार आप मदद करते रहे हैं। चलिए, अब हमने और अभी वक्त तरमीमी बिल को भी मामला को लेकर के पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज चल रहा है। आज हमारे साथ मौलाना इस सिलसिले में बतलाएंगे वक्त तरमीमी बिल क्या है। लोगों को पूरी तरीके से आज भी देही इलाका है जहाँ जानकारी नहीं है। मस्जिदों में तो लोग काला पट्टी बांध करके आए, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि क्या है। मौलाना से जानते हैं इस सिलसिले में। मौलाना आप बताइए, वक्त तरमीमी बिल के सिलसिले में आप काला पट्टी बांधे हुए हैं हाथ पर, क्या है? वक्फ कानून के खिलाफ पूरी उम्मत मुस्लिमा परेशान है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के अंदर जो ये कानून लाया है, जिसकी वजह से मदारिस पे, मसाजिद पे, खानकाहों पे और वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटियाँ या वो हॉस्पिटल जो वक्फ की ज़मीन पे कायम है या कब्रिस्तान पे, सारे ज़मीनों को ख़तरा है। जो इमलाक अल्लाह और मुसलमान उसकी निगहबान होते हैं, हिफाजत मुहाफिज होते हैं और अल्लाह के इमलाक होता है या अल्लाह की ज़मीन होती है, इसकी हिफाजत सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है। जिस तरीके से गैर मुस्लिम की मंजिलों में कोई भी मुस्लिम उसके निगहबान या उसके मेंबर नहीं हो सकते, इसी तरह के वक्फ शुदा जितनी भी ज़मीन है उसके अंदर कोई भी गैर मुस्लिम दखल अंदाजी या मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये कानून है और यही संविधान ने इजाज़त दिया है और संविधान के दायरे में ही वक्फ की ज़मीन हर मुसलमान की हिफाजत और उसके निगहबान मुसलमान ही होंगे। ये हुकूमत खास तौर से प्रोपेगेंडा बनाकर, गलत फहमियाँ फैलाकर, नफरत फैलाकर अपने हुकूमत करने के लिए तरह तरह की नुस्खा लाती है और लोगों को गुमराह करती है, परेशान करती है। निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बनाती है, मुसलमान को निशाना बनाकर ये राज करना चाहती है। बेवकूफ़ दरअसल ये हिंदू को बनाते हैं, बेवकूफ़ दरअसल ये अपने कौम वाले को बनाते हैं और मुसलमानों को मोहरा बनाते हैं और राज करते हैं। और इस राज के
पीछे बड़े लोगों को, खास तौर से अडानी अंबानी वगैरह लोगों को हिंदुस्तान के खास जखीरा उनके सुपुर्द कर रहे हैं, सारी दौलत उनके सुपुर्द कर रहे हैं। हुकूमत और हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी इस नफरत की वजह से महंगाई को बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, और जितने भी हालात आ रहे हैं सिर्फ नफरत की वजह से आ रहे हैं, और इनका एजेंडा सिर्फ नफरत है। नफरत की वजह से हिंदुस्तान कमजोर हो रहा है, और हिंदुस्तान को कमजोर करना इनका मकसद है, और अपना राज करना मकसद है। चाहे हिंदुस्तान की जनता बाहर में जाए, हिंदुस्तान की जमीन बाहर में जाए, हिंदुस्तान की व्यवस्था बाहर में जाए, हिंदुस्तान के बेरोजगार लोग बेकार हो जाए, परेशान हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ राज करना है, और राज करने के लिए जिस हद तक नफरत फैलाने की कोशिश करनी पड़े वो करना चाहते हैं। ये वक्फ बिल भी उसी का एक नुस्खा है। इसी सिलसिले आप तो समझ गए ये काला बिल्ला जो लगाए हुए हैं इनका क्या खासियत है, और आपको मौलाना पूरी तरीके से पूरी तफसील के साथ बतलाए। अब हमें इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं देश की आवाज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है? मोहम्मद नसीम। ईद के मौका पर ये मदद हुआ है, दुआ दीजिएगा। अभी देखो आधार कार्ड जय जय जय